गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8th में चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये है चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें हम एक्सरसाइज 3.2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पहले ये जानेंगे कि कोई भी पॉलीगॉन होता है उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है। ठीक है, और यदि कोई रेगुलर पॉलीगॉन है तो उस रेगुलर पॉलीगॉन की नंबर ऑफ़ साइड्स कैसे निकालेंगे, यदि हमको मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल पता हो, या फिर यदि हमें नंबर ऑफ़ साइड्स पता हो तो हम उस रेगुलर पॉलीगॉन में कितने एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी, मेज़रमेंट कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक पॉलीगॉन बना हुआ है ABCDE। ठीक है, यहाँ पे आप जब इसको नापेंगे, ठीक है, इसको मेज़र करेंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5 को, और इसको सम करेंगे। सो मेज़र ऑफ एंगल A, मेज़र ऑफ एंगल B, मेज़र ऑफ एंगल 3, मेज़र ऑफ एंगल 4, मेज़र ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये किसी भी पॉलीगॉन के लिए ट्रू होता है। मतलब कोई भी पॉलीगॉन आप ले लीजिए, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ठीक है, कोई भी पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, उसमें एक्सटीरियर एंगल्स आप सारे सम करेंगे तो 360 डिग्री ही आएगा। Hence the sum of measure of the external angles of any polygon is 360 डिग्री। कोई सा भी पॉलीगॉन होगा उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो होगा वो 360 डिग्री ही होगा। ठीक है, यहाँ देखिए एक एग्जांपल दिया है फ्रेंड्स, मेज़र ऑफ एक्स का मेज़र फाइंड करना, तो एक क्वाड्रिलेटरल है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या किया है, सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम, ये भी एक्सटीरियर एंगल है ना, x + 90 + 50 + 110 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो नंबर्स को ऐड कर दिया है। सो x + 250 मीन्स इज इक्वल टू 360 मीन्स x इक्वल टू ट्रांसपोज कर दिया तो 360 - 250 इज इक्वल टू 110 डिग्री। ऐसे ही दोस्तों देखिए यहाँ कुछ और एग्जांपल दिया है। ठीक है, व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, इनका सम कितना होगा 360 डिग्री। हमको पता है ना, जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, कोई भी पॉलीगॉन होगा तो उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, क्या x y z p q r बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो लाइनें बनी, सिंगल लाइन्स, देखिए यहाँ पे दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये हेक्सागोन है। तो हेक्सागोन में ये लाइंस जो हैं वो सारी इक्वल हैं। ठीक है, ये रेगुलर हेक्सागोन है, तो दिस इज यस बिकॉज दिस इज अ रेगुलर हेक्सागोन। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का मेजर हम कैसे निकालेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 6 नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो 60 डिग्री एक एक्सटीरियर एंगल की इसमें जो है वो हर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी, और इंटीरियर एंगल फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 180 - 60 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए कि पूरा सीधी लाइन बन रही है ना, तो इफ़ वी नो व्हाट इज़ p की वैल्यू 60 है। सो जो एक ये 180 डिग्री की सीधी लाइन बन रही है, तो 180 - 60 a की वैल्यू, ये जो एंगल बना है इसकी वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर द केसेस रेगुलर एक्टोगन के लिए भी और रेगुलर 20 के लिए भी करना है। ठीक है, एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, ये कुछ और आपको एग्जांपल दिया है जिससे आपको नंबर ऑफ़ साइड्स निकालना है किसी रेगुलर ऑक्टागोन है ना ये, और ये 45 डिग्री उसके इक्वल एंगल्स की वैल्यू आ गई। आइए शॉर्ट में समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने फिर से लिखा है सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन। ध्यान दीजिएगा, एनी पॉलीगॉन इज़ 360 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, एक रेगुलर पॉलीगॉन में कितनी रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, में कितनी साइड्स होंगी, ये निकालने के लिए फ्रेंड्स देखिए 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल। एक एक्सटीरियर एंगल की हमें वैल्यू पता होगी यदि रेगुलर पॉलीगॉन की, उससे हम 360 को डिवाइड करेंगे तो रेगुलर पॉलीगॉन में कितनी साइड्स हैं वो हमें पता चल जाएगा। सेकेंडली, मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। एक्सटीरियर एंगल में रेगुलर पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल कितना है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम 360 को नंबर ऑफ़ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, उससे डिवाइड कर देंगे तो ये हमें
एक्सटीरियर एंगल की, ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी। फ्रेंड्स, अब इसी के संबंध में एक्सरसाइज 3.2 है। अभी देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ 2 फिगर्स दिए गए हैं, एक ट्राइंगल और एक पेंटागन, ठीक है। तो इसमें हमें ये जो एक्स की वैल्यू है, जो एक्सटीरियर एंगल है एक्स 125, सो एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ऐसे ही यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये जो पेंटागन है यहाँ पे 60, 70, दो तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी है, लेकिन यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बना, लेकिन ये क्या है, कुछ नहीं लिखा है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, ये राइट एंगल है, ठीक है। जब भी ऐसा आपको एक स्क्वायर जैसा बना मिले छोटा सा, तो ये समझ जाएगा कि इसकी मेज़रमेंट राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री है। ऐसे यहाँ पर भी ये जो है इंटरनल एंगल जो है वो 90 डिग्री है। सो लीनियर एंगल लीनियरिटी प्रॉपर्टी से जो बाहर का एंगल है वो भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब इससे आसानी से आप 90, 60, 90, 70 और x, तो हमें x की वैल्यू अब आसानी से पता चल जाएगी, क्योंकि बाकी हमें एक्सटीरियर एंगल पता चल गए, ठीक है। आइए इनको करते हैं। दोस्तों देखिए, दिस इज़ फर्स्ट फिगर ट्राइंगल। सो हेयर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री मीन्स 125 प्लस 125 प्लस एस इक्वल टू 360 मीन्स 250 प्लस एक्स इक्वल टू 360। ट्रांसपोज किया, सो एक्स इक्वल टू 360 माइनस 250 मीन्स एक्स की वैल्यू 110 डिग्री आ गई। सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 2, second number question, okay, this is not question number 2, this is actually क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकेंड पोर्सन है ये, ठीक है। तो हम इसको ऐसा देखिए, यहाँ पर हमने 90 डिग्री वैल्यू 90, 60, 90, 70 और x, ठीक है। तो हमें x बस फाइंड करना, बाकी हमें एक्सटीरियर एंगल्स पता है। सो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360, सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम लिख दिया हमने, x को एज इट इज़ लिखा। सो 310 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 मीन्स x इक्वल टू 360 माइनस 310 मीन्स x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, है ना आसान। Now friends, look at question number 2. It is asking find the measure of each exterior angle of a regular polygon of 9 sides, 15 sides. Let us do this question. Look friends, we have tried to solve the same question in just table form. So number of sides of regular polygon 9 sides, 15 sides. Hence the measure of each exterior angle of the regular polygon will be here 360 divided by 9 number of sides, and here 360 divided by number of sides, that is 15. So that comes out to be 40 degree and that comes out to be 24 degree. Okay दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए। हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ़ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज़ 24 डिग्री। यदि एक्सटीरियर एंगल की जो मेज़र है 24 डिग्री है, यानी कि हर एक्सटीरियर एंगल उसका 24 डिग्री का होगा, तो उसके नंबर ऑफ साइड्स निकालना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ़ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज़ 165 डिग्री। देखिए इसका इंटीरियर एंगल 165 डिग्री दिया है, यानी एक्सटीरियर एंगल फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 165 यानी कि 15 डिग्री। तो क्वेश्चन दोनों सेम है, आइए हम इनको करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन नंबर 3 नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये एंगल का साइन है, तो 360 डिग्री अपॉन 24 डिग्री मीन्स 30/2, 12 से डिवाइड किया ना, 12 2 ज़ा 12, 3 ज़ा 0 एंड 30 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 15 साइड्स का वो रेगुलर पॉलीगॉन होगा, बहुत सारी साइड्स हैं। ऐसे फ्रेंड्स देखिए सेकेंड में क्या था, हमें यहाँ देखिए एक इंटीरियर एंगल 365 डिग्री दिया था। मान लीजिए ये एक्सटीरियर एंगल है, तो 165 डिग्री प्लस क्वेश्चन मार्क मीन्स ये दोनों 180 डिग्री होगा। मतलब कि 180 डिग्री में से यदि हम 165 माइनस कर दें तो हमें ये एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा विच इज़ 15 डिग्री। हैंस नंबर ऑफ साइड्स कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 360 डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल मीन्स 180 माइनस 165 यानी कि 360 अपॉन 15 यानी कि 24 जो है वो नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगी इस रेगुलर पॉलीगॉन में। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 और 5A एंड 5B देखिए। क्वेश्चन नंबर 5A इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। सो 22 डिग्री यदि किसी
पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल है, तो क्या ऐसा पॉलीगॉन हो सकता है जिसमें 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल हो? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो 360 जो है वो 22 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ईच एंगल जो होगा वो कोई एक नंबर नहीं मिल पाएगा। तो 360 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 22 डिग्री, हैंस ऐसा कोई भी पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा जिसमें एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो, क्योंकि 22 की टेबल में 360 नहीं आता। या फिर हम कह सकते हैं कि जब हम 360 को 22 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। सेकेंड, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन? ये इंटीरियर एंगल भी नहीं होगा। ठीक है, क्यों? आंसर वही है, क्योंकि ये 360 को डिवाइड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन? वाई? एंड सेकेंड, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन? आइए करते हैं क्वेश्चन 6। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका आंसर इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको दोनों का मिल जाएगा, ए और बी का भी। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो सबसे कम साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है। ठीक है, मतलब 3 साइड्स होती हैं मिनिमम, इससे छोटा कोई पॉलीगॉन नहीं हो सकता जिसकी साइड 3 से कम हो। तो अब देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, और इसका जो इंटरनल इक्वल एंगल है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो मेजर ऑफ मिनिमम इंटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगॉन, इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60 डिग्री। सिमिलरली यहीं से इसी फिगर से देखिए, मेजर ऑफ मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, ये भी 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू यही इक्विलेटरल ट्रायंगल से निकल आएगी। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल से छोटा कोई भी पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 पूरी होती है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।